हेलो टेस्टिंग 1 2। तो जब भी हम ट्रैक को एनालाइज करते हैं, वर्चुअल डीजे हो गया, रिकॉर्ड बॉक्स हो गया, सराटो हो गया, कोई भी ट्रैक को जब हम एनालाइज करते हैं तो वो ट्रैक का हमको इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि ट्रैक का फुल नाम, आर्टिस्ट, बीपीएम, ट्रैक का लेंथ और ऑब्वियसली उसका की। तो जब कभी भी आप की की तरफ देखेंगे तो वो आपको सी या फिर आपको बी, सी एम, बी एम या फिर आपको 1A, 2A, 3A या फिर 2B, 3B, BC, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं भी। जब कोई भी सॉन्ग बनता है तो वो पर्टिकुलर एक की पे बनता है। तो वो की पे जो सॉन्ग होता है वो ट्रैक एनालाइज करता है और वो आपको बता देता है कि ये सॉन्ग सी में है या फिर बी में है। तो इसको जानने के लिए आपको म्यूज़िक थ्योरी आना ज़रूरी है। और अगर आपको म्यूज़िक थ्योरी नहीं आता तो आप सॉरी, आप डीजेइंग नहीं कर सकते। जस्ट जोकिंग गाय, अगर आपको म्यूज़िक थ्योरी आता है और नहीं भी आता हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप फिर भी डीजेइंग कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे हैं जैसे कि आप म्यूज़िक फील्ड से हो तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज म्यूज़िक थ्योरी का होना चाहिए। तो आज मैं आपको हार्मोनिक मिक्सिंग यानी कि मिक्सिंग इन की, एक सॉन्ग को, दो सॉन्ग को की में किस तरह से मिक्स करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए लेट्स जंप टू द moving like the speed of तो ये रहा, ये स्क्रीन है आपके सामने, आप देख सकते हो ये है कैमलॉट व्हील जो कि डीजेस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 1B लिखा हुआ है, 2B लिखा हुआ है, 3B लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप आपके सॉफ्टवेयर में जब आप कोई भी ट्रैक को एनालाइज करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको 2B, 3B, 4B, 5B या फिर 2A, 3A, इस तरह से आपको यहाँ पर वो जो कोडिंग है आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ट्रैक किसके बाद मिक्स करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक घड़ी की तरह है, क्लॉक की तरह आप देख सकते हो। जैसे कि ये 12 बज गया है, ये 1 2 3 4, एक घड़ी की तरह है। उसी तरह से अंदर की तरफ भी सेम दिया गया है, 12 1 2 3 4 5 6, ये 12 तक दिया गया। तो इसको आप एक घड़ी की तरह आप उसको अपने दिमाग में बिठा दीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो बी है, जहाँ पर आप जितने भी बी देख रहे हो वो एक मेजर कॉर्ड है और जो ए है अंदर की तरफ है वो एक माइनर कॉर्ड है। अब मेजर और माइनर कॉर्ड म्यूज़िक में सबसे बेसिक कॉर्ड्स होते हैं। कॉर्ड्स और भी बहुत तरीके के होते हैं लेकिन ये जो कॉर्ड्स है वो बहुत ही बेसिक है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल जो बी, जो मेजर है, वो हैप्पी साउंडिंग, जो अच्छे अपलिफ्टिंग सॉन्ग्स होते हैं वो मेजर में मोस्टली होते हैं। और जो माइनर ट्रैक्स होते हैं और अंदर के ट्रैक्स है, जो ए है वो माइनर ट्रैक्स है, जो आप स्लो सॉन्ग्स या सैड सॉन्ग्स, मोस्टली इंटेंस सॉन्ग, वो आप माइनर कॉर्ड में मोस्टली बनाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेजर में हमेशा ही हैप्पी होता है, मेजर में भी सैड सॉन्ग बनते हैं, माइनर में भी हैप्पी सॉन्ग बनते हैं, कंप्लीटली बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें कोई नहीं है कि मेजर में ही हैप्पी होगा माइनर में सैड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोस्टली मेजर में हैप्पी होता है और माइनर में सैड होता है। अभी आप सोचते होंगे कि इसको अब मैं किस तरह से यूज़ करूँ, मतलब कौन से ट्रैक को, नेक्स्ट ट्रैक हमको कैसे सिलेक्ट करना है, हम वो कैसे डिसाइड करें। अब समझ लीजिए कि आप जो ट्रैक यूज़ कर रहे हैं वो है 3A, जो कि एक माइनर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, जो 3A है उसके राइट साइड का एक 4A और 2A है। अब जब 3A का ट्रैक यूज़ कर रहे हो तो आप 4A का यूज़ कर सकते हो और 2A का आप यूज़ कर सकते हो, जो कि माइनर में ही है। तो इसका मतलब ये है, जब भी आप कोई भी एक ट्रैक सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल ये 3A हो गया, अब समझो कि मैं 6A की बात कर रहा हूँ, 6A, तो 6A का जो ट्रैक रहेगा तो आप एक लेफ़्ट की तरफ जा सकते हो और एक राइट की तरफ जा सकते हो। मतलब अगर आप 6A का ट्रैक कर रहे हो तो आप 5A यूज़ कर सकते हो या फिर 7A यूज़ कर सकते हो। ये माइनर के हो गए। अगर इनकेस आपको माइनर से मेजर में जाना है तो आप जब ये 6A है तो आप ये 6B को यूज़ कर सकते हो, मतलब 6A और ये 6B। तो इसका मतलब आपको जो ट्रैक यूज़ कर सकते हो, जब आप 6A को यूज़, जब आपका ट्रैक जो 6A होगा तो आप उसको एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे वाले जो भी ट्रैक्स होंगे, जो भी आपके जो 5A या फिर 7A वाले ट्रैक को आप यूज़ कर सकते हो, या फिर 6A में आप 6B को यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से जब आप 12 में हो, फॉर एग्जांपल 12 में अगर मेरा 12B है, मेजर ट्रैक है 12B, तो मैं 1B को यूज़ कर सकता हूँ और
लेवल बी को यूज़ कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं एक साइड लेफ़्ट वाले कोड को यूज़ कर सकता हूँ और एक साइड राइट वाले कोड को यूज़ कर सकता हूँ। और उसी तरह से जब 12 बी है तो मैं 12 ए को भी ट्रैक में यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका सिंपल फार्मूला है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ उसी को फॉलो करना है। ये यहाँ से, जैसे कि मेरा ट्रैक 9A है, ये मेरा 9A वाला ट्रैक है, तो मुझे 8A प्लस 10A और 9B, ये फार्मूला को मेरे को यूज़ करना है। इसका मतलब मुझे 9B, अगर जब मैं 9A का ट्रैक यूज़ करूँगा तो मैं 10A यूज़ कर सकता हूँ और 8A यूज़ कर सकता हूँ और 9B यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं मेजर में रहूँगा, जैसे कि B में रहूँगा, जब समझो मैं 3B वाला ट्रैक लूँगा तो मैं 2B यूज़ कर सकता हूँ और 4B यूज़ कर सकता हूँ प्लस 3A में यूज़ कर सकता हूँ। तो एक ट्राइंगल में आप इसको इस तरह से, ये ट्राइंगल में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इतना सिंपल है, इसको इस तरह से, ये इसका फार्मूला होता है, ये इस तरह से फार्मूला चलता है। तो ये था कैमलॉट व्हील और उसका फार्मूला, आपको किस तरह से आप डीजेइंग में उसको की मिक्सिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। मुझे पता है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप 3A का ट्रैक लेते हो तो आप 2A ले सकते हो एक स्टेप ऊपर, और एक स्टेप नीचे आप 4A भी ले सकते हो। उसी तरह से आप जब 3A का ट्रैक लेते हो तो आप 3B भी ले सकते हो। उसी तरह से जब आप 3B लेते हो तो 3B के लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, जैसे कि 2B और 4B आप ले सकते हो। उसी तरह से सेम फार्मूला जब आप 3B का यूज़ करते हो तो आप 3AB ले सकते हो। मुझे पता है काफ़ी सारा ABCD चल रहा है, मुझे पता है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है या फिर कंपलसरी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आपको थोड़ा नॉलेज मिले कि म्यूज़िक थ्योरी क्या होता है और किस तरह से काम करता है, डीजेइंग में आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप डीजेइंग करते हो और जब आप की में मिक्सिंग करोगे तो आपका जो मिक्सिंग है वो बहुत स्मूथ होगा और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्लैश नहीं होगा, बहुत ही अच्छा साउंड करेगा। लेकिन जैसे कि हम जैसे डीजे, हमको पता है कि हमने कभी की मिक्सिंग किया ही नहीं कभी भी। जब भी हम प्राइवेट पार्टी प्ले करते हैं या फिर कोई भी क्लब में भी हम प्ले करते हैं तो हम क्राउड को देख के ट्रैक प्ले करते हैं। अगर हम की को देख के ट्रैक प्ले करना लगेंगे तो फिर सारा क्राउड जो डांस फ्लोर है वो खाली हो जाएगा। तो सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए, और हो सके पॉसिबल जब भी आपको अगर की मिक्सिंग भी करना तो आपका जो प्लेलिस्ट है आपको रेडी रखना होगा की मिक्सिंग के लिए। लेकिन जब आप लाइव क्राउड के लिए प्ले करते हो तो उस टाइम पे आपको जो मैटर करने वाला है वो है ओनली एंड ओनली क्राउड, और उस टाइम पे जो ट्रैक आपको लगने वाला है वो आपको वही प्ले करना है। आपको की मिक्सिंग और ये सब उस टाइम पे कुछ काम नहीं आना। लेकिन की मिक्सिंग कब काम आएगा? जब आप लाइव सेट प्ले करते हो या फिर यूट्यूब पे या फेसबुक पे जब प्ले करते हो, तब हाउस म्यूज़िक प्ले करते हो, तो उस टाइम पे ये आपको काफ़ी काम आएगा। उस टाइम पे आप आपके सेट्स को रेडी करके आप स्मूथली इसको सीमलेसली आप उसको मिक्स कर सकते हो, जिससे कि आप आपके टैलेंट लोगों को आप शो कर सकते हो। भले कि लाइव क्राउड के लिए मैं की मिक्सिंग नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि उस टाइम पे आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। उस टाइम पे आपको जो मैटर करेगा वो है आपका क्राउड। तो इट इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि आप को की मिक्सिंग आना ही चाहिए या फिर कंपलसरी हर पार्टी में आपको करना चाहिए, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक वीडियो था कि जिससे आपको नॉलेज मिले कि कैमलॉट व्हील क्या है और उसका फार्मूला क्या है और उस किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये तो एक बेसिक वीडियो था, उसका फार्मूला का वीडियो था। सेकंड वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा रिकॉर्ड बॉक्स और वर्चुअल डीजे में भी कि किस तरह से आप जो ट्रैक है आप बिना कैमलॉट व्हील देखे या बिना फार्मूला जाने आप कैसे एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक को की में किस तरह से आप मिक्स कर सकते हो, मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ और हमारे पार्ट 2 का वेट कीजिए, बहुत जल्दी आएगा। तो चलिए लेट्स जंप टू द अनदर वीडियो।